अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर ये हमारा लास्ट डे था दुबई में। आज हम लोग फाइनली पाकिस्तान जा रहे हैं। सुबह ही मैं फ़्रेश हो गई थी, बच्चे को भी फ़्रेश करवा दिया था। मैंने पूरी पैकिंग कर ली थी क्योंकि आज हम लोग शाम में हमारी फ़्लाइट है, तो हमें दोपहर में ना चेकआउट करना है। तो मैंने बच्चों को सुबह ही बोल दिया था कि सब कुछ अपना पैकिंग कर लो, सब फ्रेश हो जाओ, ताकि हम सारा दिन जो है ना पूरा होटल एक्सप्लोर करेंगे और जो जो जगह रह गई हैं। बाकी आज जो है ना सैरा ने और अमीलिया ने दोनों ने स्विमिंग पे भी जाना था, तो उनको वहाँ भी लेके गई थी। लेकिन उसके पहले हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ना बेसिकली अमीलिया की तबीयत कुछ ऊपर नीचे हो रही थी सारा टाइम, तो मैं बहुत स्केप्टिकल थी स्विमिंग के लिए। तो यहाँ पैडलिंग पूल था, तो अमीलिया को मैंने थोड़ी देर के लिए वहाँ कर दिया था। तो अमीलिया ने, मोहम्मद अली ने, सैरा ने, सब ने बहुत इन्जॉय किया। और मैंने और मेरी बहन ने भी यहाँ बैठ के ना बहुत ही मज़ा किया। इनफैक्ट जो अली रज़ा है ना, उसने भी यहाँ पैडलिंग पूल पर बैठ के इतने मज़े की स्विमिंग की है ना, बहुत मज़ा आया। तो बस यहाँ पर लास्ट डे था ना, दिल ही नहीं चाह रहा था, मैं आप लोग को बता ही नहीं सकती। दिल चाह रहा था बस मैं यहीं रह जाऊँ। पाकिस्तान जाने की भी एक अलग एक्साइटमेंट होती है, लेकिन यहाँ रहने की भी बहुत ही अलग एक्साइटमेंट थी। मैं ना नहीं बिलीव कर सकती थी, मतलब कि मुझे अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि मेरा यहाँ पर इतना ज़्यादा दिल लग जाएगा। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आऊँगी दुबई, क्योंकि 2-3 डेज़ 4 डेज़ का कुछ भी पता नहीं चलता इधर। तो यहाँ पर जो है ना, अब हमारा खाने का टाइम हो गया था। हमने सोचा कि जो है एयरपोर्ट जाने से पहले हम अच्छे से खाना खा लेते हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबी फ़्लाइट होगी। फ़्लाइट तो लंबी नहीं है, मतलब वो पूरी जर्नी जो होती है वो बहुत लंबा हो जाएगा सब कुछ। तो हम लोग देखो पता नहीं प्लेन में भी खा पाते हैं नहीं खा पाते, क्योंकि ये वाली फ़्लाइट होती है ना एमिरेट्स की, बोइंग 777, इसमें मैं इतना फैंसी नहीं करती खाना। तो खैर यहाँ पर हम लोग अब चेंज कर लिया था मैंने। अच्छा, ज़्यादातर आप लोग ने देखा होगा मैं ब्लैक क्लोथिंग में ही होती हूँ, आउटफिट्स में। तो ये जंपर मैंने जो है ना ये डिफरेंट जंपर है। ये पहले भी मेरा इसी तरह का जंपर था, लेकिन जो इसका फैब्रिक था ना वो इतना सॉफ्ट था। और ये मैंने TK मैक्स से लिया था, तो ये बहुत कंफर्टेबल था। और मैं कोशिश करती हूँ ट्रैवलिंग में मैं इसी तरह के कंफर्टेबल आउटफिट पहनूँ। अच्छा, वैसे जो है जो कॉर्ड्स होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ट्रैवलिंग के लिए। लेकिन कॉर्ड्स में फॉर सम रीज़न मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं फ़ील करती जितना मैं लेगिंग्स और सिंपल से एक टॉप में करती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारी जो है वो टैक्सी आ गई थी, और फाइनली हमने चेकआउट कर लिया था होटल से। हम लोग जा रहे हैं अब एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट। और बहुत एक्साइटमेंट होती है पाकिस्तान जाने की, लेकिन आज जो है ना दिल बहुत अजीब हो रहा था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था यहाँ से जाने का, मैंने इतना एंजॉय किया। सेकेंडली एंजॉय के साथ साथ ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगा मैंने की ही नहीं है, बच्चों को एक्सप्लोर ही नहीं करवाया ड्यू टू वेरियस रीजंस। क्योंकि आप लोग को पता है कि अमीलिया की तबीयत भी ऐसी हो गई थी, और जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो कहीं दिल लगता है ना तो कहीं जा सकते हैं। और तो बस, लेकिन जितना भी हो सका हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया, और यहाँ सुकून ही अलग था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा दुबई में। एंड फाइनली यहाँ पर हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि चलो अब हमारी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी मेन जर्नी जो हमारा मेन पर्पस था वो स्टार्ट होने वाला है। हम लोग जो है ना हम लोग का जो पहला प्लान था वो सिर्फ पाकिस्तान जाने का था, आप लोग को पता है। लेकिन फिर हमारा यहाँ दुबई का भी हो गया, और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम पाकिस्तान जाएंगे तो हम लोग दुबई होते हुए जाएंगे, क्योंकि वैसे भी हम लोग एमिरेट्स से ही ट्रैवल करते हैं, और एमिरेट्स का जो ट्रांजिट होता है वो दुबई में होता है। लेकिन अच्छा, एक और बात ये कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरे होटल का नाम क्या था और जो सारी डिटेल्स हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना उसका एक अलग ब्लॉग बनाऊँगी। साथ में एक और बात बताऊँ आपको, ये जो मैं जैसे दुबई गई थी अभी कुछ दिन के लिए, तो कुछ लोग ऐसे समझ रहे हैं कि जो ना मैं ट्रांजिट में ही मैं बाहर निकल गई थी और वहाँ पे रही हूँ। तो यहाँ पर ना इस तरह से नहीं होता। असल में होता क्या है कि आई थिंक 24 आवर्स से ज़्यादा अगर आपका ट्रांजिट होता है, देन आपका जो लगेज होता है वो भी सारा बाहर निकल आता है। एंड मतलब वो लोग नहीं रखते अंदर, आपको ख़ुद ही मैनेज करना होता है सब कुछ। एंड उसके बाद जो है अगर 24 आवर्स से ज़्यादा का ट्रांजिट हुआ या स्टे हुआ दुबई में, तो आपको फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, आई थिंक कुछ टैक्सेस वगैरह। तो ये था। और यहाँ पर जो है हमारा सारा लगेज आ गया था, हमारा सामान आ गया था। हम लोग जो है ना बस अब इसको चेक इन कर रहे थे। एंड ये जो प्लेन होता है ना बोइंग 777, ये जो है ना बस छोटा सा होता है,
प्लेन, इतना कुछ ज़्यादा इसमें होता नहीं है A380 की तरह, और ये फ़्लाइट भी बहुत छोटी थी। अच्छा, फॉर सम रीज़न मेरी जो पहले वाली फ़्लाइट थी ना एमिरेट्स की, वो भी कैंसिल नहीं, डिले हो गई थी, और हमारी आज की फ़्लाइट भी जो है वो डिले हो गई थी। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अगर 2 आवर्स का पूरा हमारा ट्रैवल था, तो ड्यू टू जो फ़्लाइट डिले हुई थी ना, उसकी वजह से उन्होंने कोई रूट वगैरह चेंज किया होगा, तो सिर्फ़ और सिर्फ 1 आवर 35 मिनट्स की हमारी ये पूरी फ़्लाइट थी, और 1 आवर 35 मिनट्स तो पता ही नहीं लगते। इट्स जस्ट लाइक टेक ऑफ करता है, आसमान पे थोड़ा सा रहता है और फिर लैंड कर लेता है, तो हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं लगा। खैर, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं प्लेन में, और अब बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। मतलब अब वो पीछे सब कुछ रह गया था, होटल वगैरह सारे हमने फ़न कर लिए थे, लेकिन अब पाकिस्तान जाने की एक्चुअल एक्साइटमेंट शुरू हुई थी। और इस प्लेन में क्या था, बहुत मज़े की चीज़ ये हुई है कि इस प्लेन में समझे मैंने और सैरा ने अकेले ट्रैवल किया है बैठ के। जो प्लेन में नहीं, मतलब जो हमारी सीट्स होती हैं, वो बीच की जो सीट थी वो अमीलिया की थी, जो कि अमीलिया वहाँ नहीं बैठी। अमीलिया ना मोहम्मद अली और तम्मत अली रज़ा के साथ बैठ गई थी। तो ये जो पूरी जर्नी थी ना, समझे मैंने और सैरा ने अकेली ही इस तरह से किया है। तम्मत ने अमीलिया को देखा था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था अमीलिया क्या कर रही है पूरी थ्रू आउट द फ्लाइट, लेकिन उसने माशाल्लाह से बहुत इन्जॉय किया। वो आगे ही बैठी थी, तो थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा था, लेकिन ये है कि मैं जा के देखे भी जा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़्लाइट भी बहुत अच्छी गुजरी। ये देखें, ये जो सीट है ना बीच की, अमीलिया की थी, जो कि एम्प्टी थी। और फिर मैंने कहा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। मतलब सैरा तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है, और अमीलिया एक होती है, थोड़ा सा हेल्प उसको चाहिए होती है कभी कभी, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा ट्रैवल गुजरा ये भी। और यहाँ पर सैर ने भी वीडियो बनानी थी, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में हम दोनों ने बनानी थी, तो हमने सोचा ये कर लेते हैं, मैं भी बना लेती हूँ और सैर अपने फ़ोन से बना लेगी। तो माशाल्लाह से बस हमारी दुबई की जो जर्नी थी वो ख़त्म हो गई। यहाँ पर ये टेक ऑफ कर दिया है प्लेन ने, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग जितना भी ट्रैवल कर लें, लेकिन ये जो टेक ऑफ होता है ना और लैंडिंग होती है, हमेशा मुझे इतनी फ़ैसिनेट करती है। हर प्लेन में मुझे बस टेक ऑफ और लैंडिंग है, वो बचपन से। ऐसा नहीं है कि अभी ना जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, अब्बा अम्मी के साथ हम लोग इतना ट्रैवल करते थे प्लेन में, मुझे याद है बहुत ट्रैवल करते थे हम लोग। साल में 2-2 दफ़ा प्लेन में ट्रैवल किया करते थे। और एक ना बहुत मज़े की तम्मत और मेरी पिक्चर भी है ट्रेन की, ट्रेन नहीं सॉरी प्लेन की। ट्रेन में तो मैंने कभी ट्रैवल ही नहीं किया, मुझे ट्रेन में ट्रैवल करने का भी बहुत शौक़ है, लेकिन ट्रेन में मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया। अच्छा, ये यहाँ पर खाना मिल गया था, और टू बी ऑनेस्ट अच्छा डिसीजन था कि मैं खाना खाकर आ गई थी, क्योंकि यहाँ का खाना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये काइंड ऑफ बिरयानी थी, क्या था, उसके साथ दाल भी थी। तो ये वाला जो एमिरेट्स का खाना था ना, मुझे बिल्कुल भी फैंसी नहीं किया। आप लोग को पता है एमिरेट्स बहुत अच्छा खाना देता है, लेकिन आज का जो खाना ना बहुत ही वेट सा था, मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। तो सैर ने भी नहीं खाया, तो हमारा खाना ऐसे ही गया। बहुत अफसोस होता है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था आज। तो मैंने सोचा था थोड़ा सा खा लेती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को घर दिखाती हूँ अभी घर जाकर कि मैंने घर जाके क्या खाया था अम्मी के घर। तो यहाँ पर बस थोड़ी देर में लैंडिंग होने वाली थी, और यहाँ हम लोग रिलैक्स हो रहे थे। रात का टाइम हो रहा था ना, हमारी रात की फ़्लाइट थी, शाम की फ़्लाइट थी, और रात में लैंड होनी थी 9 बजे। तो बस अब यहाँ पर जो थी वो लैंडिंग हो रही थी, और लैंडिंग मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान आ चुके हैं, और ये फ़ीलिंग ही अलग होती है ना पाकिस्तान आने की, लैंड करने की पाकिस्तान। और इस टाइम तो बस होता है जल्दी से बैगेज कलेक्ट करें और जल्दी से बाहर जाएं, हमारा वेट करें हमारे अपने। तो यहाँ पर भाई आए थे लेने के लिए, और अम्मी आई हुई थी, और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और माशाल्लाह से दिन इतना अच्छा गुजरा था ना। अच्छा, इस बार
ये था कि हमने बहुत लॉन्ग जर्नी करके पाकिस्तान लैंड नहीं किया था, बहुत डिफरेंट था। इस टाइम हम लोग आराम से सुकून से उठे थे, सुबह में हम लोग फ्रेश हुए थे, बहुत बहुत अच्छा माहौल था। आप लोगों ने देखा है पूरा होटल का, और हमारे मतलब बहुत रिलैक्स होके गए थे। और जो हमारी जर्नी थी ना एमिरेट्स की, ये सिर्फ 1.5 आवर की थी, तो हम लोग बिल्कुल भी टायर्ड नहीं थे एट दिस पॉइंट। वरना नॉर्मली क्या होता है, इतनी लंबी लंबी जर्नी करके आते हैं ना, पूरा ट्रांजिट होता है और सब होता है, तो पूरी लॉन्ग जर्नी होती है एंड हम लोग बहुत ड्रेन्ड आउट होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत मज़ा आया। जैसे ही हम लोग इधर आए ना, तो मेरी जो बहन है नौरीन बाजी, उन्होंने सब बच्चों को ये चॉकलेट्स दी और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। अच्छा, यहाँ पर अली रज़ा जो था वो फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान आया था, और सब ने अली रज़ा को फ़र्स्ट टाइम देखा था यहाँ पाकिस्तान में। मैं और मेरी बहन यही स्केप्टिकल थे कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक माहौल बहुत डिफरेंट हो जाता है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से अली रज़ा बिल्कुल नॉर्मल था, बहुत सारे लोगों को देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। अम्मी की तो फ़ौरन गोद में आ गया। तो बस यहाँ पर हम लोग ने खाना खाया, अम्मी ने बहुत मज़ेदार सी चीज़ें बनाई हुई थी, और यहाँ पर जो है अब सब बहुत एक्साइटेड हुए थे, सारे बच्चे मामू सब। और इनका ये एक फ़ेवरेट स्पॉट है, यहाँ पर ये लोग हमेशा फ़ुटबॉल खेलते हैं, जो सामने वाली जगह है आप लोग को नज़र आ रही है। तो बस अब हमने अपने सूटकेसेस वगैरह अपने रूम में रखवाए, हमारे जो भाई हैं उन्होंने हेल्प कर दी थी, और ये बच्चे अभी तक खेल रहे हैं। मैं बुला रही थी कि अमीलिया सहरा चलो अब जल्दी से आके सो जाते हैं, इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे अपना न्यू दिन। तो बस मैं भी यहाँ ब्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।